हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपके नेक्स्ट ही मंथ हाफरलीज एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आई होप सो आप सभी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि किस तरीके से हमको अपना प्रिपरेशन करना है। उनके पास अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि किस तरीके से वो अपने हाफरलीज एग्ज़ाम पर फोकस करें और साथ ही साथ में बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2024 के होने वाले हैं उन पर फोकस करें। सीबीएसई ने अपनी डेट और मंथ दोनों ही अनाउंस कर दिया है, जो कि फ्रॉम 15 Feb 2024 से आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे। अब आप लोग ये तो समझ गए कि हमारे पास समय कम है, लेकिन स्ट्रैटेजीज आप लोग अभी भी नहीं बना पा रहे हैं। तो आज मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो उन स्ट्रैटेजीज के बारे में कि किस तरीके से आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर चूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, और आपको किस तरीके से सबसे पहले कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है और किन चैप्टर्स को आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर मैं बात करूं आपसे तो सीबीएसई के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं फॉर 2024, उसमें आज मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास 12th के फिजिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग के पास दो मॉड्यूल्स हैं। आपके पास बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड। बुक सेकंड में हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर्स होते हैं। वहीं हमारे पास बुक 1 में जो चैप्टर्स होते हैं वो टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। 8 चैप्टर्स में से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आउट ऑफ 8 7 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके हाफरली एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और इनका वेटेज 70 मार्क्स का रहता है आपके हाफरलीज के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं एनुअल एग्जाम्स की बात करता हूं तो ये 8 चैप्टर्स प्लस आपके ये 6 चैप्टर्स, टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो आपके एनुअल एग्जाम्स में आते हैं, और यही 14 चैप्टर्स आपके 70 मार्क्स का वेटेज तय करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स का। तो देखते हैं कि डिटेल वाइज कौन सा चैप्टर आपके कितने मार्क्स का आ रहा है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली थी, जिसमें हम लोगों के लिए चैप्टर्स का लिस्ट आपके सामने लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। वहीं बात कर रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलाकर आपके यूनिट 1 बनाते हैं, जैसे कि आप सबकी को पता होगा। यूनिट 3 और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये जो है ये आपके हाफरलीज में आने वाले हैं फिलहाल में। ऐसा नहीं है एनुअल में नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल में हम जिस चीज़ पर जिक्र कर रहे हैं हाफरलीज का, ये वाले जो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 जो हैं ये आपके हाफरलीज में आएंगे। मतलब यूनिट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाते हैं वो आपका यूनिट फर्स्ट बनता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका यूनिट सेकेंड। मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म ये दोनों ही मिलकर बनते हैं आपके मैग्नेटिज्म, जो कि आपका यूनिट 3 कहलाता है। वहीं EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट ये आपके यूनिट 4 कहलाते हैं। तो एनुअल एग्जाम्स के हिसाब से अगर मैं इनकी वेटेज की बात करता हूं तो इनका जो वेटेज रहता है वो इनका वेटेज रहता है, फर्स्ट 2 यूनिट्स का जो वेटेज है वो रहता है 16 मार्क्स का। फर्स्ट 2 यूनिट्स में आपके 3 चैप्टर्स कवर अप हो गए, 1, 2 एंड 3। हम वही बात करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 का। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का एनुअल एग्जाम में जो वेटेज रहता है वो रहता है 17 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स में आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आते हैं और 17 मार्क्स में आपके लास्ट 4 चैप्टर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप हाफरलीज के हिसाब से इसको पेपर करना चाहते हैं तो आपके यही वाले जो 7 चैप्टर्स हैं, यही पोर्शन तो आपका 70 मार्क्स का पेपर बनाएगा। तो अगर मैं इन्हीं मार्क्स को डबल कर लेता हूँ, इन्हीं मार्क्स की मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास 70 मार्क्स का फॉर्मेट मिलेगा। मैं मानता हूँ यहाँ से 4 नंबर कम रह गए हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों वेटेज को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 33 मार्क्स का आएगा, जो कि आपका फर्स्ट 7 चैप्टर से पूछा जा रहा है। 2 मार्क्स ऊपर नीचे हम लोग MCQs में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ तो भाई देखिए, हमारे लिए जो फोकस्ड वाला चीज़ है, जो हमको फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि सबसे पहले हम लोग को EMI और अल्टरनेटिंग करंट प्रिपेयर करने हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इन दोनों का जो वेटेज है वो 9 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 9 मार्क्स का। उसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये चैप्टर सेपरेट चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है और 8 मार्क्स में आ रहा है। ठीक,
तो 9 और 8 आपके टोटल कितने हो जाते हैं 17, और 17 का अगर मैं ट्वाइस करता हूँ तो आपके कितने आ गए हापरलीज में 35 मार्क्स। मतलब टेंशन खत्म, पास तो आप यहीं से हो गए। अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप मैग्नेटिज्म करिए सबसे पहले, और मैग्नेटिज्म में चैप्टर 5 सबसे पहले करिए, ठीक, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 4, देन आप जाइए चैप्टर 1 और 2 की तरफ, जिसमें सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस पिकअप करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलता ही मिलता है। उसके बाद आप चार्ज, फील्ड और फ्लक्स पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं कम समय में मैं इतने चैप्टर्स नहीं कर सकता, तो मेरे ओपिनियन आप सबसे पहले चैप्टर 6, चैप्टर 7 और देन चैप्टर 3 ये कवरअप कर लीजिए। 35 मार्क्स तो आपके सॉलिड आ ही जाएंगे। चलिए अब बाकी के आगे बढ़ते हैं एनुअल एग्जाम्स के लिए। तो आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर 9 और चैप्टर 10 रहेंगे, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो हैं ये आपके यूनिट 6 कहलाते हैं, जो कि ऑप्टिक्स कहलाते हैं, और ये आपका 13 मार्क्स में आपसे पूछे जाने वाला है। कितने मार्क्स में 13। डुअल नेचर जो है और एटम एंड न्यूक्लियाई, यूनिट 6 और यूनिट 7 दोनों मिलाकर आपसे पूछे जाएंगे 12 मार्क्स में, मतलब 6 मार्क्स ईच यूनिट, 6 मार्क्स ईच यूनिट। उसके बाद सेमीकंडक्टर जो कि इकलौता आपसे 7 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। थ्योरेटिकल है तो सबसे पहले मेरी राय में अगर एनुअल एग्जाम्स के लिए आपको जाना है हापरलीज के बाद, तो हापरलीज का जब आप कवरअप कर लेंगे उसके बाद आप सबसे पहले सेमीकंडक्टर को कवरअप करने की कोशिश करिए एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक, आने वाली वीडियोस में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस जो आगे आने वाली हैं वो सारी आपके एकेडमिक्स के लिए आनी है कि किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क कराया जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए एक गुड स्कोर करवाया जाएगा। आप इस चीज़ के लिए जानकारी के लिए और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और हमारे फेसबुक हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो 13, 12 और 7 पीछे अगर मैं बैकयार्ड में जाता हूँ तो EMW ये आपको 5 मार्क्स में चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर मैं टोटल पूरा वेटेज जोड़ लेता हूँ तो मेरे पास जो टोटल वेटेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 70 मार्क्स का मिलेगा। तो ये जो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड रहेगा। तो एनुअल्स का जो जिक्र है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे जो मेन हमारा हापरली का था उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको किस चैप्टर पे फोकस करना है, आपका EMI, देन आपको जाना है AC की तरफ, उसके बाद आपको जाना है चैप्टर 5 दैट इज अ मैग्नेटिज्म एंड मैटर की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको अच्छा एक स्कोर देखने को मिलेगा, एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और हापरलीज के लिए इन्हीं चैप्टर से आप 35 मार्क्स का एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चों की अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं बनी और जिनको ये डर है कि यार मैं कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाऊं। तो 35 उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कोर है जो कि सिर्फ ये छोटे छोटे 4 कॉन्सेप्ट को पढ़कर वो अपना अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू ऑन नेक्स्ट डे। और मिलेंगे हम आपको अगले वीडियोस के साथ। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हम सभी लोगों के लिए आप ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।